आइए हम प्रार्थना करते आज के वचन के लिए। धन्यवाद करते परमेश्वर, फिर एक बार तूने तेरे नाम की खातिर हमें इकट्ठा किया है और तेरे वचन कहता है जहाँ 2 या 3 तेरे नाम से इकट्ठा होते वहाँ पे तू होता है। और हम जानते हैं परमेश्वर आज तू यहाँ है, तेरे वचन के द्वारा तू हमसे बातें कर रहा है और तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा तेरे वचन के प्रकटीकरण हमारे ऊपर तू प्रकट कर रहा है। आज हर एक को तेरे वचन से छू ले और परमेश्वर हर एक को तू बदल दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सब लोग कहेंगे आमीन आमीन। हम लोग पाप क्षमा के बारे में बात कर रहे थे और हम लोगों ने देखा था कि पाप क्षमा होना और पाप क्षमा करना क्यों ज़रूरी है। तो आज हम लोग उसका अगला भाग में देखेंगे कि परमेश्वर ने पहले हमसे प्यार किया है, ये मालूम होने के बावजूद भी हम पापी हैं, क्योंकि प्यार हमेशा माफ़ करता है। ध्यान रखना, परमेश्वर ने पहले हमसे प्यार किया ये मालूम होने के बावजूद कि हम सबसे बड़े पापी हैं। उसने हिम्मत की, उसने हमारे लिए मरने का साहस किया, क्योंकि प्यार हमेशा माफ करता है। यीशु ने क्रूस पर वही किया। ये हम लोग डायरेक्टली वचन में जाते हैं। लूका की किताब 23वां अध्याय और 34वां वचन पढ़ते हैं। लूका 23:34 में लिखा है, तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़े बांट लिए। जिन लोगों ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया था, देखो यीशु ने कोई पाप नहीं किया था। बहुत सारे लोगों ने यीशु में दोष निकालने की या उसको पापी प्रूव करने की कोशिश की थी, लेकिन किसी को भी उसमें सक्सेस नहीं मिला, क्योंकि यीशु ने कोई पाप नहीं किया था। ना यीशु ने मन में, ना विचारों में, ना एक्शन में पाप किया था। तो ऐसे यीशु को जब क्रूस पर दिया जा रहा था, देखो अगर आपने कोई पाप नहीं किया है, आपने कोई अपराध नहीं किया है और आपको उसकी सजा भुगतनी पड़ रही है, तो आपको कैसा लगेगा? जैसे आपने कोई चोरी नहीं की और आपको गलत इल्ज़ाम में जेल में डाला गया, आपकी मन की दशा क्या होगी कि मैंने कुछ भी नहीं किया फिर भी मुझे जो नहीं किया है उसकी सज़ा भुगतनी पड़ रही है, बराबर? तो जिन्होंने आपको जेल में डाला है, आपको उनके प्रति क्या लगेगा, बराबर? अभी यीशु ने कोई भी पाप नहीं किया है और क्रूस एक ऐसी सजा है जो फाइनल, जैसे हमारे देश में फांसी सबसे लास्ट सजा है, बराबर? फांसी किसको दी जाती है? जिसने इतना खतरनाक पाप किया है कि जिसकी कोई क्षमा नहीं है, बराबर? इसलिए लोग उसको फांसी पे चढ़ा देते हैं। क्रूस उस जमाने में एक ऐसी सजा थी, सबसे शर्मदायक और सबसे खतरनाक सजा ये थी कि वो इंसान को दी जाती थी जिसने सबसे गंदा पाप किया है या जिसने इतना बड़ा पाप किया कि जिसकी कोई क्षमा नहीं होती है। तो यीशु मसीह ने कोई भी पाप नहीं किया था, फिर भी यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था। और जिन लोगों ने उसको क्रूस पर चढ़ाया गया था, उनके लिए यीशु क्या कहता है? तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। क्या कोई ऐसे कर सकता है? कोई आपको क्रूस पर दे रहा है बिना वजह, बिना पाप का, बिना दोष का, बिना गुनाह का, और आप उनके लिए प्रेयर करते हो कि परमेश्वर जिन्होंने मुझे क्रूस पर दे रहे हैं उन सारे लोगों को तू माफ़ कर, क्योंकि वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। तो चर्च, अगर यीशु ये कर सकता है और अगर वो नहीं करता था तो उसका क्रूस का बलिदान व्यर्थ होता था। अगर यीशु मसीह मरने से पहले
लोगों को माफ करके नहीं जाता था, ये प्रार्थना करके नहीं जाता था, तो क्रूस का उसका मरना व्यर्थ होता था। क्षमा किए बगैर प्यार कुछ भी नहीं है। ध्यान रखना, अगर हम क्षमा नहीं करते हैं और हम कहते हैं हम प्यार करते हैं, तो वो प्यार में कोई ताकत नहीं है। ऐसे माफ करने वाले परमेश्वर बगैर हम कहाँ होते थे। ध्यान रखना, यीशु मसीह का प्यार इसलिए महान है कि हम पापी होने के बावजूद भी उसने हमारे लिए मरने का साहस किया और उसने हमारे सारे पापों की क्षमा कर दी है, ताकि पापी होने के बावजूद भी हमें स्वर्ग जाने का रास्ता मिले, स्वर्ग जाने का मार्ग मिले, स्वर्ग जाने के लिए एक संधि मिले। तो अगर यीशु मसीह का ये प्यार नहीं होता था तो ध्यान रखना हम कहाँ होते थे। इब्रानी 9:27-28 में लिखा है, आइए अपनी बाइबल को खोलते हैं। इब्रानी 9:27 और 28 वचन ये कहता है, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। अभी यहाँ पे लिखा है कि पाप की वजह से मृत्यु मनुष्य के जीवन में आई, और जो पैदा हुआ है उसे एक बार एक दिन मरना है, और फिर चाहे ना चाहे उसका न्याय होना है। जो इस पृथ्वी पर जिन्होंने जन्म लिया है उनको एक बार मरना है, कोई अमर होकर नहीं आया है। कितने भी बड़े लोग यहाँ पे होके गए, जो जिनका जन्म हुआ है एक दिन वो मर चुके हैं। और अगर मरना तय है तो यहाँ पे लिखा है कि जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना तय है, नियुक्त है, आपने जिंदगी में जो कुछ भी किया है उसका न्याय होना नियुक्त है। वो ऑलरेडी परमेश्वर ने लिख के रखा है। तो एक बार इस पृथ्वी पर आना, एक बार मरना और उसके बाद न्याय होना नियुक्त है। परंतु यीशु एक बार मरा हमारे पापों के बदले, वो आया ही इसलिए था, मसीहा बनकर, उद्धारकर्ता बनकर अब आएगा वापस जल्द। जो उस पर विश्वास करते हुए उसकी बाट जोते हैं उनके लिए, उनके उद्धार के लिए, पापों से और न्याय से उन्हें बचाने के लिए और बाकी बचे हुए लोगों का न्याय करने के लिए। ध्यान रखना चर्च, ये बहुत बड़ी चेतावनी या बहुत बड़ी आशा इस वचन में लिखी है। एक बार जीना है, एक बार इस पृथ्वी पर जन्म लेना है, एक ही बार मरना है, मरने के बाद न्याय तय है। लेकिन यहाँ पे लिखा है अब यीशु आएगा वापस। जो उसकी राह देख रहे हैं, जो उसकी बाट जो रहे हैं, उनको उद्धार करने के लिए और बाकी सबों का न्याय करने के लिए। तो हमारे लिए गुड न्यूज है कि यीशु मसीह आकर हमें उठाने वाला है, लेकिन बाकी लोगों के लिए खतरे की बात है, क्योंकि उनका सबका न्याय होने वाला है, और जब यीशु न्याय करेगा तो सबको नरक में जाना पड़ेगा। तो चर्च, इसलिए अपने आप को शुद्ध करते रहना, पवित्र करते रहना जरूरी है। ध्यान रखना, हर दिन, जैसे मैंने लास्ट टाइम के मैसेज में कहा था कि हर दिन हमें बदलना है वचन की सामर्थ्य के द्वारा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा। और दूसरी बात यह है कि माफ करने की आत्मा हमारे अंदर होनी चाहिए। सामने वाला सॉरी बोले या ना बोले, या सामने वाला सॉरी फील करे या ना करे, हमें वैसे भी उसको माफ करना है। गलती कितनी बड़ी है, पाप कितना बड़ा है, ये हमें देखने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने हमें कहा है माफ कर। अगर यीशु मसीह उसको क्रूस पर बिना कोई पाप किए लोग मार रहे थे, फिर भी उनको माफ कर सकता है, उसके बदले हमें माफ करना, उसके बदले इतना बड़ा पाप तो हमारे खिलाफ किसने नहीं किया है। अगर वो माफ कर सकता है तो हम तो माफ कर ही सकते हैं। तो सामने वाला सॉरी बोले या ना बोले, सामने वाला सॉरी फील करे या ना करे, हमें क्या करना है? माफ करना है।
हमें हर हालत में उसे माफ करना है। हम दूसरों के पाप का बोझ क्यों उठाए? पाप किसने किया होता है? जब हम माफ नहीं करते हैं ना, ध्यान रखना, कितने लोग ये मानते हैं कि जब हम माफ नहीं करते तो उसका बोझ हम उठाए फिरते हैं। गलती वो करता है, पाप वो करता है, बुरी बातें वो करता है, और हम हमारे दिल में उसको रखते हैं। तो किसके दिल में रखती है वो हमारे दिल में रहती है और हम उसको लेके घूमते हैं। इसलिए कोई कितना भी बड़ा पाप क्यों ना करे, उसको वहीं पे माफ करो और आगे बढ़ो, ताकि वो बोझ आपको उठाना ना पड़े। माफ करना सीखोगे तो खुद के साथ अन्याय करना बंद करोगे। जब तक हम माफ करना नहीं सीखते हैं, ध्यान रखना, हम खुद को तकलीफ देते हैं। दुनिया की आधी प्रॉब्लम तो इसकी वजह से है कि लोग एक दूसरे को माफ नहीं करते हैं। कितने घर ऐसे हैं, कितने रिश्ते ऐसे हैं इसकी वजह से टूट गए कि किसी ने गलती की और दूसरे ने उसको माफ नहीं किया है। हम गिनते रहते हैं, 10 साल पहले तूने मुझे गाली दी थी, 10 साल पहले तूने मुझे घर से बाहर निकाला था। हम कितने सालों का हिसाब रखते हैं लोगों की गलतियों का, लोगों के पाप का, और हम रिश्ते इसलिए खत्म करते हैं, हम रिश्ते इसलिए तोड़ देते हैं कि किसी ने बहुत बड़ी गलती किया, किसी ने बहुत बड़ा आपके साथ अन्याय किया है। तो चर्च, माफ करना सीखोगे तो खुद के साथ अन्याय करना बंद करोगे। दुनिया की बहुत सारी समस्याएं माफ न करने की वजह से है। अगर माफ करना लोग सीखेंगे, युद्ध भी बंद हो जाएंगे। हमारी आपस में तो मारामारी छोड़ दो, गालागाली छोड़ दो, युद्ध भी बंद हो जाएंगे अगर देश भी एक दूसरे को माफ करना सीखेंगे तो। पाकिस्तान के साथ कितने साल से दुश्मनी है, ना भारत भूलता है ना पाकिस्तान भूलता है, बराबर, और लड़ते रहते हैं, और लड़ने से सिर्फ तकलीफ होती है और नुकसान होता है। लड़ने के बाद किसी को भी फायदा नहीं होता है, दोनों का नुकसान होता है। चर्च, इसलिए एटलीस्ट शुरुआत हमें हमारे जीवन से करनी है कि एटलीस्ट मुझे माफ करना है। कोई कितना भी बड़ा पाप क्यों ना करे, मुझे उसको माफ करके आगे बढ़ना है। इसलिए यीशु कहता है, एक विश्वासी के लिए, एक शिष्य के लिए, एक पुत्र के लिए दूसरों के पाप माफ करना जरूरी है, क्योंकि आप दूसरों के पाप माफ नहीं करोगे तो तुम्हारे पाप क्षमा नहीं किए जाएंगे। यीशु मसीह बहुत, पिता परमेश्वर बहुत ज्ञानी परमेश्वर है, सर्व ज्ञानी परमेश्वर है, बराबर। आइए हम लोग देखते हैं मत्ती 6, जब वो यीशु मसीह अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखा रहा था, उसमें 2 बातें बताई गई है। 6:12 में लिखा है, वो प्रार्थना में सिखाता है, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। पहले किसने अपराध क्षमा किए हैं? प्रार्थना में हम क्या बोलते हैं कि जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू मेरे अपराध क्षमा कर। तो पहले क्षमा किसको करना है? और अपराधियों को लिखा है। जितने भी आपके अपराधी है, जितने भी लोगों ने आपको लूटा है, जितने भी लोगों ने आपको फंसाया है, जितने भी लोगों ने आपका दिल दुखाया है, जितने भी लोगों ने आपका नुकसान किया है, जो कुछ भी किया है, जितने भी आपके अपराधी है, वचन कहता है कि जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसा ही तू भी मेरे अपराधों को क्षमा कर। तो जब तक मैं दूसरों के अपराध क्षमा नहीं करती हूं, तब तक पिता मेरे अपराध क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि 14वां वचन कहता है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हें अपराध क्षमा न करेगा। मैं लास्ट टाइम मैंने एक बोला था चीज कि अगर यीशु मसीह इस दुनिया में
सारे जगत के सारे पाप उस क्रूस पर लेके गया है, तो सारा जगत कहां पहुंचना चाहिए? क्योंकि सारे जगत के सारे पाप तो यीशु मसीह ने ले लिए हैं क्रूस पर, तो सारे जगत स्वर्ग में पहुंच रहा है। हर एक जन जाता है स्वर्ग में? नहीं जाता है। कौन जाएगा? जिसके सारे अपराध क्षमा हुए हैं। और अपराध कब क्षमा होंगे मालूम? जब आप दूसरों के करोगे, तभी आपके क्षमा हो जाएंगे। क्योंकि पिता ने ये रूल बना के रखा है, पिता का नियम है, और पिता अपने नियम के खिलाफ काम नहीं करता है। ध्यान रखना, जो इस किताब में लिखा है ये फाइनल है, ये फाइनल वर्डिक्ट है, ये नियम है। और नियम तोड़ना मतलब पाप करना है। तो परमेश्वर अपना नियम नहीं तोड़ सकता है, क्योंकि वो पाप नहीं कर सकता है। अगर वो कहता है कि जब तुम दूसरों के पाप माफ करते हो तभी तुम्हारे पाप माफ होंगे, तो मुझे दूसरों का पाप माफ करना जरूरी है, तो ही मेरे पाप माफ हो जाएंगे। आमीन। तो चर्च, परमेश्वर का राज्य ऐसे ही काम करता है। यीशु में हमारे सारे अपराधों की क्षमा मिली है, लेकिन जब तक हम दूसरों को वो क्षमा नहीं देते, हमारा पिता हमारे अपराध क्षमा कर नहीं सकता है। तो मेरे अपराध क्षमा करना है तो मुझे क्या करना है? दूसरों को क्षमा करना है। इफिस 4:32 में लिखा है, आइए हम लोग इफिसियों की किताब 4:32 में वचन ये कहता है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। देखो, हमें अपने अपराधों की क्षमा करवाने के लिए दूसरों के अपराध क्षमा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वचन यही चाहता है, परमेश्वर यही चाहता है। इसलिए वो कहता है कि यीशु मसीह हमारे ऊपर कृपालु हो गया, दयालु हो गया, करुणामय हो गया। यीशु मसीह को पाप में पड़े हुए लोगों के साथ घृणा नहीं हुई। देखो, कितने लोगों को, जो लोग पाप में है, उनके ऊपर दया आती है। कोई इंसान दारू पीता है तो कितने लोगों को उसके ऊपर तरस आता है, या कितने लोगों को उसके ऊपर दया आती है, और आपको लगता है नहीं, ये इंसान आज इसकी स्थिति दारू की वजह से है, वो पाप की वजह से है, उसको पाप से बाहर निकालो तो इंसान अच्छा बन सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं? पाप में घिरे हुए इंसान की घृणा करते हैं। बराबर, जो दारू पीता है उसको सब लोग हकालते, सब लोग उसको दोष देते, सब लोग उसको नफरत करते हैं। लेकिन अगर यीशु मसीह भी हमारे साथ यही करता था तो हमारा हाल क्या होता था? इसलिए परमेश्वर पाप से घृणा करता है, पापियों से प्यार करता है। बराबर, आज आप पापी हो क्योंकि आपके अंदर पाप है, लेकिन यीशु मसीह ने वही पाप जब ले लिया है तो आप पवित्र हो परमेश्वर के जैसे। बराबर, लेकिन आपके सारे पाप माफ होने के लिए आपको दूसरों के पाप माफ करने हैं। तो चर्च, यहां पे लिखा है कि परमेश्वर प्यार है और माफ करना उसका स्वभाव है, क्योंकि वो प्यार से सबको जीतना चाहता है। अगर किसी को जीतना है, माफ करके देखो, वो इंसान को आप जीत जाओगे। नफरत से नफरत बढ़ती है, दुश्मनी से दुश्मनी बढ़ती है, लेकिन अगर दुश्मनी को जीतना है, नफरत को जीतना है, प्यार से ही जीत सकते हो। क्योंकि यीशु मसीह ने हमें 2017 साल पहले प्यार से जीता है, और प्यार का ये वेपन, प्यार का ये शस्त्र आज भी काम करता है। आपको क्या लगता है, आप परमेश्वर से क्यों प्रेम करते हो? क्योंकि उसने पहले आपसे प्यार किया है। तो चर्च, प्यार का पहला चिन्ह है माफ करना। परमेश्वर चाहता है कि अगर मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तुम में और तुम मुझ में रहते हो, तो जैसे मैंने तुम्हें माफ किया है वैसे भी तुम एक दूसरे को माफ करो। अगर आपको पूछा जाए मसीह होने का चिन्ह क्या है,
अगर मसीह होने का चिन्ह प्यार है, दो वचन हमें दिए गए हैं, परमेश्वर ने दो आज्ञाएं दी है कि तू अपने परमेश्वर से पूरे मन, पूरे शक्ति, पूरे प्राण, पूरी बुद्धि से प्रेम कर और अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्यार कर। और प्यार अपराधों को ढकता है। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो आप उसके अपराधों को उछालते नहीं हो, लेकिन आप उसके अपराधों को ढांकते हो, आप उसके अपराधों को छुपाते हो, आप उसके अपराधों को माफ करते हो। तो चर्च, परमेश्वर आपके अंदर रहकर काम करता है, या फिर आप अगर परमेश्वर का मंदिर हो या परमेश्वर आपके द्वारा जीवन जीता है, इसका चिन्ह यह है कि आप दूसरों को इजीली माफ करते हो और दूसरों को दिल से माफ करते हो। जो इंसान के अंदर परमेश्वर रहता है, वो इंसान कभी भी दूसरों के पापों का अकाउंट नहीं रखता है। तुमने कब, कहा, कैसे, कितने पाप किए आप भूल जाते हो। कितने लोगों के पास अकाउंट रहता है दूसरों के पापों का? सबके पास रहता है। किसने कब कितनी गलतियां की आपको सब पाठ होती है, सब मालूम होता है। लेकिन चर्च, वही परमेश्वर करेगा तो हमारे लिए, हमने तो कितने पाप किए, हमने तो कितनी गलतियां की है, ये समझना जरूरी है। क्योंकि प्यार अपराधों को माफ करता है। प्यार का चिन्ह ये है, अगर परमेश्वर आप में बसा है, हम कहते हैं कि मेरा शरीर परमेश्वर की पवित्र आत्मा का मंदिर है, और मंदिर में कोई भी पाप नहीं रह सकता है। क्योंकि पवित्र परमेश्वर अगर तुम्हारे शरीर के अंदर रहता है तो उस शरीर में पाप और परमेश्वर एक साथ रह नहीं सकते हैं। और फिर तुम्हारे पाप कब माफ होंगे? जब आप दूसरों को माफ करोगे। आमीन। तो चर्च, आप पहल किया करो माफ करने में। दूसरों ने कितना बड़ा पाप किया है या दूसरों ने कितनी बड़ी गलती की है, उसका अकाउंट या उसका मोज माप मत रखो। तुम्हें कहा गया है माफ करो तो माफ करो। परमेश्वर ने आपके बारे में कभी नहीं सोचा कि आपने कितना बड़ा पाप किया है। परमेश्वर ने एनीवेज आपको माफ कर दिया है, वैसे ही आपको करना है। काफी बार हमें बहुत डिफिकल्ट होता है, हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है, इतनी बड़ी गलती मैं कैसे माफ करूं, इतना बड़ा पाप मैं इतना इजीली कैसे माफ करूं। परमेश्वर ने किया है ऑलरेडी आपके लिए, आपको करना है क्योंकि उसने किया है और उसने आज्ञा दी है, माफ करो तो माफ किया जाएगा। आमीन। तो चर्च, आपको शांति का राजदूत कहा गया है। आप जहां पर भी जाते हो शांति का संदेश लेके जाते हो, मेल मिलाप के जूते पहनकर जाते हो। तो कहीं भी जाकर आग में पेट्रोल नहीं डालना है। छोटा सा झगड़ा होता है, हम लोग उसमें क्या करते हैं, और मिर्च मसाला डालते हैं और पेट्रोल डालते हैं और उसको क्या करते हैं, नहीं। अगर कोई भी तुम्हारे पास किसी की गलती भी बोलने आता है या पाप भी बोलने आता है या पीठ पीछे बातें भी करने आता है, आपको वहीं पे उसको बंद करना है। आपको वो बढ़ाना नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा पाप है। तो चर्च, हमें मेल मिलाप करवाने के लिए हमें शांति का राजदूत बनाकर इस दुनिया में भेजा है। जहाँ पे भी झगड़ा होता है या जहाँ पे भी अनबन होती है, जहाँ पे भी दुश्मनी होती है, तुम्हें परमेश्वर का प्यार का संदेश लेकर जाना है और उन लोगों में भी आपको दोस्ती करवानी, उन लोगों ने भी आपको मेल मिलाप करवाना है। किसी भी टूटे हुए रिश्ते को जोड़ना आपकी जिम्मेदारी है। ना सिर्फ आपके टूटे हुए रिश्ते आपको जोड़ने हैं, लेकिन दुनिया में भी जो टूटे हुए रिश्ते हैं। आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है मालूम है चर्च? टूटे हुए रिश्ते और टूटे हुए दिल। हम घर में 4 लोग रहते हैं, लेकिन 4 लोग के मुंह 4 दिशा में होते हैं। एक घर में रहकर भी हम 15 मिनट भी एक दूसरे के साथ बात नहीं कर सकते। ये आज की कंडीशन है।
हम दो शब्द भी एक दूसरे के साथ प्यार से बात नहीं कर सकते हैं। एक छत के नीचे रहने के बावजूद भी हम एक दूसरे से प्यार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वचन ये कह रहा है आखिरी दिनों में पाप के बढ़ने से प्रेम ठंडा हो जाएगा। और आज हम वही देख रहे हैं। बाजू वाले की तो बात ही छोड़ो, हम हमारी घर की भी बात करेंगे तो हमारे घर में भी कितनी दुश्मनी है हम जान सकते हैं। आमीन। तो चर्च, लूका, आइए हम लोग लूका की 17वां अध्याय 3 और 4 वचन पढ़ते हैं। सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। क्या लिखा है? कोई अपराध करता है और उसको रियलाइज होता है कि मैंने पाप किया है, मैंने अपराध किया, वो आके तुमको सॉरी बोलता है तो बड़ा दिल रख के क्या करो? माफ करो। और दूसरी बात लिखी है, यदि दिन भर में वो 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास आकर फिर आकर कहे मैं पछताता हूं, तो उसे क्षमा कर। कितनी भी बार वो गलती, 7 बार की बात नहीं, कितनी भी बार वो गलती करे और वो आके पछता के वो आके तुझसे कहता है माफ कर, तो आपको क्या करना है? माफ करना है। वो सॉरी बोले ना बोले उससे पहले ही आपको माफ करना है, लेकिन अगर वो सही में आकर आपसे क्षमा मांगता है तो आपको माफ करना ही है। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। माफ करना सबसे कठिन बात है, सबसे कठिन बात है। मैं जानती हूं माफ करना बहुत 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 कठिन है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर का वचन आपके अंदर काम करता है तो कोई भी चीज असंभव नहीं है। परमेश्वर के प्यार की आत्मा जब हमारे अंदर काम करती है या हम उसे काम करने देते हैं, माफ करना आसान हो जाता है। इनफैक्ट माफ करना स्वभाव बन जाता है। आपको अगर कहा गया है कि माफ करते रहो, माफ करो, तो आपका स्वभाव बन जाता है। कोई कुछ भी करे, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे परमेश्वर ने कहा है माफ कर, मैं माफ कर रहा हूं। किसकी आज्ञा माननी है ये देखना बहुत जरूरी है। ये आज्ञा है, ध्यान रखना, ये आज्ञा है। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं तो हमें दूसरों को माफ करना सीखना चाहिए, और वो हमारा स्वभाव होना चाहिए। जैसे गलतियां निकालना स्वभाव होता है, कितने लोगों को गलतियां निकालने को बहुत शौक होता है, बराबर? कितना भी अच्छा इंसान, वो लोग तो परमेश्वर में भी दोष निकालते हैं। कई लोग तो इतने खतरनाक है कि परमेश्वर में भी ऐब निकालते हैं। अगर परमेश्वर में जो ऐब निकालता है वो तो इंसानों को तो पता नहीं क्या समझता होगा। तो चर्च, किसी का दोष निकालना हमारा स्वभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर उसमें जब भी हम दूसरों का अपराध माफ करते हैं, दूसरों का पाप माफ करते हैं, तो उसमें हमारा भी स्वार्थ है, बराबर? क्योंकि वचन कहता है लूका 6:37 में, क्यों माफ करने मालूम है ना? क्योंकि मेरे माफ करवाने हैं, बराबर? लूका 6:37 में लिखा है, दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी न ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। लोगों को दोषी ठहराते रहोगे, लोगों में से दोष निकालते रहोगे, लोगों में से ऐब निकालते रहोगे, लोगों में से गलतियां ढूंढते रहोगे, ध्यान रखना आपके साथ भी वही होने वाला है। आप तो उससे भी खतरनाक पापी हो, ये समझना। फिर तुमने दूसरों के 10 दोष निकाले, परमेश्वर आप में से 100 निकालेगा। तो यहां पे क्लियरली लिखा है कि दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष लगाया नहीं जाएगा। लोगों को दोषी मत ठहराओ तो आप भी दोषी ठहराए नहीं जाओगे। आगे लिखा है दोषी न ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया
जाएगा। ये सीखना बहुत 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 जरूरी है। मसीह जीवन में आके अगर कुछ सीखना है, पहली चीज तो सीखना है प्यार करना, और दूसरी चीज है माफ करना। जितना तुम प्यार करना सीखोगे उतना आप माफ करना सीखोगे, क्योंकि जब तक तुम दूसरों को माफ नहीं करोगे तब तक आपके पाप माफ नहीं किए जाएंगे। इसलिए तो परमेश्वर ने वहां पे एक ट्विस्ट डाल के रखा है, बराबर। तो लोग मेरे पाप माफ हो गए, मैं दूसरों के पाप ढूंढते रहूंगा, लोग तो फिर मसीह लोग तो छूट ही जाएंगे, फिर जज ही बन जाएंगे हर एक के ऊपर। इसलिए परमेश्वर देखो इतना ज्ञानी है। मुझे जब भी आज मैं ये वचन बना रही थी, मैं परमेश्वर को बोल रही थी कि परमेश्वर तू बहुत समझदार है, तू एक्चुअली इतना बड़ा ट्विस्ट डाल के रखा है लोगों के जीवन में, मैंने करके रखा है, अब तुमको करना है तो तुम्हारे लिए किया जाएगा, है ना। तो परमेश्वर के राज्य में पहल परमेश्वर ने की है, उसने पहले प्यार किया, उसने पहले माफ किया, अब हमारी बारी है, आमीन। पहले हमें करना है, फिर बाद में परमेश्वर करेगा हमारे लिए। ये सच्चाई है चर्च, और उसे सिर्फ हमें सुनना नहीं है बल्कि आचरण में भी लाना है। काफी बार ऐसे होता है, जैसे ही हम लोग इधर सुनते हैं बहुत अच्छा लगता है, जैसे ही बाहर निकलते हैं हम भूल जाते हैं क्या सीखा है। क्योंकि ये सिर्फ इसलिए वचन कहता है कि सिर्फ सुनने वाले नहीं, उसके ऊपर चलने वाले बनो। आज से हमारा स्वभाव होना चाहिए, कोई कुछ भी करे, कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना करे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे मेरे पाप माफ करवाने हैं तो मुझे दूसरों को माफ करना जरूरी है। तभी दुश्मन से भी प्यार कर सकोगे और अपने सताने वालों के लिए भी प्रार्थना कर सकोगे। चश्मा बदलना है। काफी सारे लोगों को सिर्फ लोगों में से दोष, पाप, गलतियां ही दिखती है। हमें हमारा चश्मा निकाल के फेंकना है और परमेश्वर की नजर से लोगों को देखना है। जब परमेश्वर ऊपर से आपको देखता है, बहुत बड़ा पापी करके नहीं देखता है, कितना बड़ा विश्वासी है और कितना बड़ा माफ करने वाला है ये देखता है, आमीन। तो चर्च, मुझे साफ होना है मेरे पापों से, मेरे अपराधों से, तो मुझे माफ करना सीखना चाहिए। तो पहल मुझे करनी है। अगर हम माफ नहीं करेंगे तो हमें भी माफ नहीं किया जाएगा। माफ करना हमारी माफी के लिए जरूरी है। माफ करने के द्वारा ही विश्वास हमारे हृदय में काम करता है। ध्यान रखना, काफी सारे लोग परमेश्वर के वचन के ऊपर और परमेश्वर के प्यार के ऊपर विश्वास नहीं कर पाते हैं। ध्यान रखना, बहुत सारे लोगों को ये एक्सेप्ट करना, ये स्वीकार करना बहुत भारी हो जाता है या उनके समझ से बाहर होता है कि परमेश्वर ने मेरे पाप माफ कर दिए हैं, परमेश्वर ने मेरे अपराधों की क्षमा कर दी ही है। ये एक्सेप्ट करना ही बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन जब आपको विश्वास होता है कि यीशु मसीह ने मेरे सारे पापों की क्षमा कर दी है, तो मुझे फिर डिफिकल्ट नहीं होता है, मुझे मुश्किल नहीं होता है दूसरों के सारे पाप माफ करने को। ये तुम कितना लेते हो ये देखना बहुत जरूरी है। जब आप पूरा का पूरा सच्चाई इसमें से लेते हो, वो पूरी सच्चाई आपके जीवन से बाहर आती है। आधा सच या आधा झूठ आपके जीवन में काम नहीं करेगा, करेगा तो पूरा सच्चाई काम करेगी, क्योंकि वचन कहता है तुम सच सुनोगे और सच तुम्हें बंधन से मुक्त करेगा। वचन ये कहता है कि मेरे लोग आज नाश हो रहे हैं क्योंकि वो ज्ञानी नहीं है, वो उनमें ज्ञान नहीं है। ज्ञान की कमी की वजह से आज मेरे लोग नाश हो रहे। ज्ञान की कमी नहीं है, ज्ञान की कमी सब इसमें है, ज्ञान सब इसमें है, ज्ञान की कमी बिल्कुल नहीं है। लेकिन हम कितना लेते हैं उसके ऊपर है। हम हमारी मतलब की चीजें लेते हैं।
बराबर। जो चीजें हमें हर्ट करती है, जिस चीजों में हमें कुछ देना पड़ता है, वो चीजें हमको एक्सेप्ट नहीं होती है। मुझे परमेश्वर ने माफ किया, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे किसी और को माफ करना है, मुझे नहीं जमता है। तो चर्च, ये परमेश्वर के राज्य में नहीं चलता है। परमेश्वर के पास प्रार्थना में जाने से पहले एक दूसरों को माफ करना पहली कंडीशन है। बेसिकली वो पहला प्री रिक्विजिट है। अगर परमेश्वर का वचन एक जगह ऐसे कहता है कि मेरा हाथ छोटा नहीं है कि तुमको बचा ना सके, या मेरे कान बहरे नहीं हो गए हैं कि तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुन सके, लेकिन क्योंकि तुम्हारे पाप मेरे बीच में आ रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुन नहीं सकता हूं और तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता हूं, क्योंकि तुम्हारे पाप मेरे बीच में है, तुम्हारे और मेरे बीच में है। और मेरे पाप परमेश्वर के और मेरे बीच में क्यों है? मेरे पापों की तो क्षमा हो चुकी है, मेरे पापों के बदले तो यीशु मसीह उस क्रूस पर मरा है। क्योंकि मेरे पाप परमेश्वर और मेरे बीच में आते हैं, क्योंकि मैंने दूसरों को माफ नहीं किया है। इसलिए आइए मरकुस 11:25-26 में लिखा है, और जब कभी भी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो। अगर किसी के प्रति आपको लगता है कि उसने गलती की, उसने बड़ी ये किया, उसने ये किया, उसने वो किया, परमेश्वर क्या कहता है? प्रार्थना करने से पहले ही अगर आपके मन में किसी के प्रति कुछ भी हो तो क्या करो? पहले क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे, और यदि तुम क्षमा न करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा। इसलिए हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है, क्योंकि हमने दूसरों के अपराधों की क्षमा नहीं की है, तो हमारे पाप क्षमा नहीं होते हैं, और वो हमारे और परमेश्वर के बीच में आते हैं, और परमेश्वर चाहते हुए भी हमारा प्रार्थना सुन नहीं सकता है, क्योंकि अब हमारे और परमेश्वर के बीच में हमारे पाप है। एक ही चीज हमें परमेश्वर के प्यार से अलग करती है, और वो है हमारे पाप। तो चर्च, जब भी प्रार्थना में बैठते हो तो पहली चीज क्या करनी है? जितने भी पाप तुम्हारे खिलाफ किए हैं, एक एक का नाम लेकर छोड़ दो। परमेश्वर, इसने गलती की है, मैंने उसको माफ किया। नाम लो, छोड़ो, नाम लो, छोड़ो। गिनते मत बैठो कि कितना बड़ा है, कितना छोटा है, क्या किया है। ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। तुमको कहा गया है माफ करो, तो मुझे माफ करना ही है। अगर मैं नहीं करती हूँ तो ध्यान रखना, मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है, और अगर मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है तो मेरे प्रार्थना का उत्तर मुझे जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। क्यों हमारी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुन पाता? समझ में आया? दूसरों ने बोली हुई कड़वे शब्द या दूसरों ने किए हुए अपराधों को जब हम हमारे दिल में जगह देते हैं, तो एक प्रकार से हम शैतान को हमारे हृदय में जगह देते हैं। ध्यान रखना, दूसरों के पापों को हम हमारे हृदय में जगह क्यों दें? दूसरों ने किए हुए अपराधों को हम हमारे दिल में क्यों रखें? अगर रखते हैं तो हम शैतान को जगह देते हैं, और शैतान यही काम करता है। और माफ करना एक बहुत बड़ी पावर है, एक बहुत बड़ी शक्ति है, जिसके द्वारा हम शैतान को हरा सकते हैं। देखो, एक कड़वाहट का बीज पूरी जिंदगी नष्ट कर देता है। कितने लोग मानते हैं? एक कड़वाहट का बीज कितनी सारी जिंदगियों को नाश करता है, लेकिन एक माफ करना कितनी सारी जिंदगियों को हरा भरा कर देता है। ध्यान रखना चर्च, हमारे साथ भी ये है, माफ करने के लिए शक्ति लगती है, माफ करने के लिए पावर लगती है, माफ करने के लिए एक स्पेशल प्रकार का अभिषेक लगता है। देखो, माफ करना मतलब ऐसा नहीं कि हाँ चल ठीक है, चल माफ कर दिया।
हाँ हाँ ठीक है, लोग दोस्तों सॉरी बोल रहे हैं, हाँ ठीक है चल माफ किया, चल निकल जा। ऐसे नहीं, माफ करना है तो दिल से माफ करना है कि आप उसको गले लगा सकते हो, आप उसको प्यार कर सकते हो, ऐसे माफ करना है। माफ करने के लिए माफ नहीं करना है। वो इंसान दिखे तो आपको उसके ऊपर तरस आना चाहिए, उसके ऊपर प्यार आना चाहिए, ना कि आपको उसके प्रति कड़वाहट या उसके प्रति नफरत आनी चाहिए। तो चर्च, माफ करने के लिए जो शक्ति और सामर्थ आती है वो सिर्फ परमेश्वर से आती है। क्योंकि यीशु मसीह जब क्रूस पर मर रहा था, जब उसने कहा था हे पिता इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे, वो दिल से बोल रहा था। क्योंकि मरता हुआ इंसान कभी भी झूठ नहीं बोलता, या उसके दिल से जो भी निकलता है वो सच्चाई निकलती है। तो वो सच में प्रार्थना करके गया कि यीशु मसीह ने अगर अपने मारने वालों को माफ किया है तो आपके खिलाफ तो किसी ने इतने बड़े अपराध नहीं किए कि जिसने किसी ने आपको क्रूस पर चढ़ाया हो। तो चर्च, वो इतने बड़े अपराध माफ कर सकता है, सारे जगत के सारे पापों को माफ कर सकता है। तो हमारे लिए दूसरों के छोटे छोटे पाप माफ करना बहुत बड़ी मुश्किल की बात नहीं होनी चाहिए। आमीन। उसने पहले हमें परमेश्वर से दूर किया है, शैतान की बात कर रही हूं, फिर हमें एक दूसरे से अलग किया है। शैतान कितना चालाक है, ध्यान रखना चर्च। पहले तो उसने पाप आदम और हवा के जीवन में डालकर हमें परमेश्वर से अलग किया। देखो कितनी बड़ी बात है, जब भी परमेश्वर ने आदम से आकर कहा था वाटिका के सारे फल बिना खटके खाना, बिंदास खाना, लेकिन जो अदन वाटिका के बीचों बीच वाला जो फल है, बुरे और भले का ज्ञान वाला जो वृक्ष है, उसका फल कभी भी नहीं खाना, खाएगा तो अवश्य मरेगा। बराबर। अभी शैतान आके क्या कहता है, खाएगा तो अवश्य नहीं मरेगा, इनफैक्ट तेरी आंखें खुल जाएगी और तू परमेश्वर के समान बनेगा। ओके, आदम और हवा वो फल खाते हैं, परमेश्वर की महिमा से अलग हो जाते हैं। और दूसरी चीज क्या होती है, जब परमेश्वर आता है आदम से पूछता है कि तू क्यों छुप रहा है, वो कहता है कि मैं नंगा हूं इसलिए मैं छुप रहा हूं। तो परमेश्वर उसको पूछता है कि जो फल मैंने तुझे खाने के लिए मना किया था, क्या तूने उसे खाया? तो दूसरी बात वो क्या कहता है मालूम है, वो ये नहीं कहता है कि हाँ मैंने खाया, वो कहता है जो स्त्री तूने मुझे दी थी उसने मुझे दिया और मैंने खाया। तो पहला दोष किसको लगाता है, जो स्त्री तूने मुझे दी थी, तो वो परमेश्वर से अलग हो गया, उसने दिया मैंने खाया, अपने स्त्री से भी अलग हो गया। ध्यान रखना, पाप ना सिर्फ हमें परमेश्वर से अलग करता है लेकिन हमें अपनों से भी अलग करता है। तो ध्यान रखना, अगर प्यार की पहल हमें करनी है तो हमें लोगों के पापों को माफ करना सीखना है। और शैतान के इस जाल से हम छूट सकते हैं माफ करके। दूसरे कितने भी रॉन्ग क्यों ना हो, कितने भी राइट क्यों ना हो, या आधे राइट हो आधे रॉन्ग क्यों ना हो, मुझे क्या करना है, राइट रॉन्ग के चक्कर में मुझे नहीं पड़ना है, मुझे सिर्फ करना है तो माफ करना है। आमीन। हम लोग गिनते बैठते हैं, जब भी झगड़ा सुनो किसी का, झगड़ा सुनना, तूने ये किया था, वो कहता है तूने ये किया था, ये हुआ, फिर अपराधों की ऐसी मालिका निकलती है, तूने इतने साल पहले ये किया, तूने उतने साल पहले वो कहा, उसने ये किया। जब हम दूसरों के अपराध गिनना शुरू करते हैं, परमेश्वर हमारे अपराध ऊपर गिनना शुरू करता है। जब हम दूसरों के अपराध माफ करना शुरू करते हैं, परमेश्वर हमारा ऊपर बैठकर हमारे अपराधों को माफ करना शुरू करता है। ये सच्चाई है चर्च। एक जगह ऐसे लिखा है, तुम दूसरों के जितने अपराध क्षमा करोगे, परमेश्वर उतने ही आपके अपराध ऊपर बैठकर क्षमा करेगा। इसलिए मुझे सारे अपराधों को क्षमा करना है दूसरों के, ताकि मेरे सारे अपराध ऊपर क्षमा हो सके। आमीन।
कड़वाहट शैतान का शस्त्र है, उसे अपने दिल में जड़ पकड़ने मत दो। किसी के भी खिलाफ अपने जीवन में, अपने दिल में कड़वाहट मत रखो। कड़वाहट जो हमारे विचारों में, हमारे शब्दों में, हमारे एक्शन या हमारे डीड्स में है, हमारे दुखाए जाने की वजह से है, उसे माफ करने के स्वभाव से हमें बदलना है। चर्च, कितने सारे लोग मैंने देखे हैं इस दुनिया में, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, जैसे ही मुंह खोलते हैं एक कड़वा शब्द बाहर आता है। लोग एक दूसरे के बारे में कभी भी अच्छी बात कर ही नहीं सकते हैं। इतनी कड़वाहट बाहर, इतनी कड़वाहट उसके दिलों में छुपी हुई होती है कि जैसे ही मुंह खोलते हैं पहले कड़वाहट बाहर आती है। तो इस कड़वाहट को मसीह होने के नाते हमारे जीवन में कभी भी जड़ पकड़ने मत दो। जब भी मुंह से शब्द निकले ये कहे मैंने उसे माफ किया है। वो नहीं जानता वो क्या कर रहा है, मैंने उसे तहे दिल से माफ किया है। हमें अगर अंदर से बदलना है तो हमें जैसे परमेश्वर हमारे बारे में सोचता है वैसे ही दूसरों के बारे में सोचना है। परमेश्वर ऊपर बैठकर डंडा लेकर नहीं बैठा है कि आप अपराध करो और आपको मारो, आप अपराध करो आपको मारो, ऐसे नहीं करता है। ध्यान रखना, परमेश्वर प्यार का परमेश्वर है, उसने आपको ऑलरेडी माफ कर चुका है। लेकिन अगर आप दूसरों को डंडा लेकर बैठते हो और उनके अपराध गिनते बैठते हो तो परमेश्वर फिर आपको भी नहीं छोड़ेगा। जैसे आपके बारे में परमेश्वर सोचता है वैसे ही सोच हमें दूसरों के बारे में भी रखनी है। अगर परमेश्वर मुझे माफ कर रहा है तो मुझे भी दूसरों को माफ करना जरूरी है। सोचो परमेश्वर हमें माफ न करता तो, इसलिए परमेश्वर भी चाहता है तुम भी माफ करो। आमीन। जो माफ करता रहता है खुश रहता है, अपने आत्मा पर बोझ कम रखता है। दुखी आत्माएं देखी है आपने, चेहरे से ही मालूम पड़ता है कि कितना बड़ा दुखी है। जैसे ही मुंह खोलेगा परिस्थितियों को दोष देगा, सरकार को दोष देगा, बाजू वाले को दोष देगा, अपनों को दोष देगा। मैं क्यों, मेरा जन्म ही क्यों हुआ, मैं जन्म होने से पहले मर क्यों नहीं गया। ये चीजें क्या दिखाती है? आपके शब्द जो आपके मुंह से निकालते हो वो क्या दर्शाते हैं? आपके दिल में जो छुपा है वो आपका बाहर आता है। जो लोग खुश रहते हैं ना, देखो माफ करने वाले हमेशा खुश रहते हैं। मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मैंने माफ कर दिया, मैं खुश हूं। चर्च, कब तक दूसरों के पाप का बोझ सहते रहोगे और कब तक दूसरों के पाप का बोझ उठाते रहोगे? उठो, सिर्फ माफ करना है। माफ करके देखो दिल में, आत्मा में और शरीर में कितना सुकून मिलता है। करके देखो, क्योंकि अगर सच में आपको लगता है मेरी जिंदगी खुशहाल हो, परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुने, मैं परमेश्वर के जितना पवित्र बनूं और परमेश्वर का काम करूं, तो चर्च पहली चीज आज मुझे ये सिखाई गई है कि मुझे माफ करना है। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं। धन्यवाद करते परमेश्वर आज तेरे वचन के लिए। सच में प्रभु तूने बहुत बड़ी सच्चाई हमारे ऊपर प्रकट की है, क्योंकि काफी सारे बीमारियों की जड़ माफ न करने का स्वभाव है। हम हमारे शरीर के ऊपर, हमारे मन के ऊपर, हमारे दिल के ऊपर, हमारे आत्मा के ऊपर बोझ लिए फिरते हैं, क्योंकि दूसरों ने हमारे खिलाफ पाप किए है, दूसरों ने हमारे खिलाफ अपराध किए हैं, दूसरों ने हमें दुखाया है। परमेश्वर आज तेरी माफ करने की आत्मा हर एक को छूने दे। जितने भी सुनने वाले हैं परमेश्वर आज हर एक को तेरी आत्मा से भर, और परमेश्वर आज उन्हें जैसे तूने हमें माफ किया है उनको भी वो आत्मा दे, ताकि वो भी दूसरों के पाप माफ कर सके। परमेश्वर तूने हमें प्यार की आत्मा दी है। परमेश्वर आज वो आत्मा हर एक के ऊपर उतर कर आने दे,
क्योंकि पाप प्यार सारे अपराधों को ढाकता है परमेश्वर। लोगों के जीवन में आज तेरे इस वचन के द्वारा तू काम कर प्रभु। यस फादर, टच ईच एंड एवरी हार्ट गॉड, fill them with your love and with your power of forgiveness, oh Father. Yes Jesus, thank you. परमेश्वर तेरा वचन काम कर रहा है और हम जानते हैं आज बहुत सारे लोग बंधन से मुक्त हो रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर उन्होंने आज का वचन सुना है, उन्होंने सच्चाई सुनी है। माफ करो तो माफ किया जाएगा, दोष मत लगाओ तो दोष लगाया नहीं जाएगा, दोषी मत ठहराओ तो तुम्हें भी दोषी नहीं ठहराया जाएगा। परमेश्वर यही सच्चाई है और यही सच्चाई लोगों तक पहुंचने दे और यही सच्चाई